हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जतिन कुमार आज आपको ई रिक्शा का वी गार्ड जो चार्जर है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसमें अभी हम बात करेंगे कि चार्जर में किस प्रकार के जो सेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले मैं सेक्शंस की बात नहीं करूँगा, इसमें हम दो ही सेक्शन रिले और फ़ैन का सर्किट मैं इसमें आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ये तो एक रही रिले। यहाँ पे हमारा फ़ैन का कनेक्टर है जो कि निकला हुआ है। यहाँ पे देखिए फ़ैन लिखा हुआ है, साथ में प्लस है, ये माइनस है। तो यहाँ पे माइनस वाली पिन मैं दिखाता हूँ। यहाँ फ़ैन का, ये फ़ैन की दो पिन। तो मल्टीमीटर को डीप रेंज पे देखेंगे, ये ग्राउंड है क्या है। ग्राउंड हम शंट से ले लेंगे यहाँ से। तो ये ग्राउंड देखिए, ये ग्राउंड है। ये पिन जो है ये 12 वोल्ट है हमारी। यहाँ पर जो 12 वोल्ट आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ये मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा। आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि फ़ैन कैसे चलता है किसी चार्जर के अंदर, या रिले कैसे ऑन होती है। तो देखिए रिले ये रही, रिले ये रही। तो रिले की ये दोनों कॉइल्स हैं। यहाँ पे तो 12 वोल्ट आएंगे। 12 वोल्ट पहले देखेंगे, ये फ़ैन वाला आ रहा था। देखिए ये फ़ैन वाला ही 12 वोल्ट रिले पे आ रहा है। तो ये जो रिले की, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रिले का 12 वोल्ट आ रहा है। हमारा यहाँ पे 7812 IC लगा हुआ है। 7812 IC से यहाँ पे 12 वोल्ट आएगा। ये रिले की माइनस सप्लाई है। ये कहाँ से आ रही है इसके बारे में बात करेंगे। 12 वोल्ट तो आ गया। अभी फ़ैन को देखिए माइनस ग्राउंड डायरेक्ट है। फ़ैन को 12 वोल्ट कहाँ से आ रहा है हम ये इसमें देखेंगे। तो यहाँ हमारा जो PNP ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, PNP, इसका नंबर है BD140। और देखेंगे फ़ैन को प्लस दे रहा है। देखिए फ़ैन पे ये, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए बीप कर रहा है। तो ये 3 टांग वाला है, 3 पिन वाला। तो ये BD140 है। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ये लेटा हुआ लग रहा है। एक PCB हो रहा है खुली हुई, मैं आपको उसमें दिखाता हूँ। यहाँ थोड़ी देखने में दिक्कत आ रही है। ये इसी टाइप की दूसरी PCB है। ये रहा BD140। इसका यहाँ पे नंबर भी लिखा रहता है, इस तरफ नंबर रहता है। आप गूगल में भी देख सकते हो BD140। ये फ़ैन को चालू करेगा, ऑन करेगा। इसका सर्किट क्या है, ये ऑन कैसे होता है, मेन IC के द्वारा कैसे इसको ऑन किया जाता है। और रिले की बात करें तो रिले की जो माइनस सप्लाई है, आप देखेंगे यहाँ से होती इस ट्रैक पे आई, तो इस ट्रैक से होती हुई यहाँ पे आप ये देखेंगे हमारा यहाँ पे ये लॉजिक कार्ड लगा हुआ है, छोटी PCB। तो यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये BD139, ये NPN है। BD140 यहाँ इस तरफ लगा हुआ है, ये नीचे PNP, ये BD139 NPN ट्रांजिस्टर। और इसको ऑन कैसे करेंगे ये मैं रिले से आपको चेक करवाता हूँ बीप करके। ये देखिए मैंने यहाँ पे रखा। देखिए इसके बीच वाला पिन कलेक्टर है जो कि नेगेटिव आउट कर रहा है रिले के लिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो ये कैसे काम कर रहा है सर्किट, और ये कैसे काम कर रहा है BD140। तो BD140 जो है यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे BD140 जो है ये शॉर्ट हो चुका है। देखते हैं द्वारा, शॉर्ट हो चुका है। BD140 पे यहाँ पे आप देखेंगे 12 वोल्ट तो डायरेक्ट आते हैं। इसमें 12 वोल्ट यहाँ पे डायरेक्ट आ रहे हैं। इसके बीच वाली पिन से कलेक्टर में, इसके इमीटर में वोल्टेज आते हैं 12 वोल्ट, और कलेक्टर से आउट होते हैं। बीच वाला पिन इसका कलेक्टर है, इमीटर है, यहाँ पे 12 वोल्ट आएंगे। PNP BD140। बड़े ध्यान से देखना अपने वीडियो को।
बहुत ही धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। एमीटर पे 12 वोल्ट आएंगे, कलेक्टर से 12 वोल्ट निकलेंगे और ये फैन के हेड वायर पे आ जाएंगे, माइनस डायरेक्ट है। पर इसको कौन चालू करेगा? ये तो हो गया आपका BD140, ये एमीटर, ये कलेक्टर, ये बेस। इस बेस को ऑन करने के लिए पीछे लगा होगा BC337 NPN, क्योंकि PNP को ऑन करने के लिए हमारा जो बेस पे माइनस सप्लाई चाहिए, तो बेस पे माइनस सप्लाई चाहिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे BC337 है वो ग्राउंड होगा एमीटर। तो इसका जो एमीटर है वो हमेशा ग्राउंड रहता है, यहाँ पे ये ग्राउंड है। और इसका जो कलेक्टर है, कलेक्टर से इसके बेस को यहाँ पे सप्लाई दी गई है। एमीटर, कलेक्टर और ये बेस, इसका जो बेस है, बेस को यहाँ पे ये पिन से कनेक्टर के द्वारा, मेन IC के द्वारा यहाँ पे सिग्नल दिया जाता है। तो बेस जो है, बेस को मेन IC से सिग्नल यहाँ से मिलता है। तो इसको मैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए बड़ा आसान सर्किट है। PNP निकालेगा 12 का 12 वोल्टेज इमीटर से कलेक्टर की तरफ, NPN निकालेगा इमीटर से कलेक्टर की तरफ माइनस, जो कि PNP को चालू करेगा। और आगे रिले की बात करें, ये रिले का ट्रांजिस्टर है, NPN है। ये कलेक्टर से ग्राउंड निकालेगा, क्योंकि इसका देखिए मीटर ग्राउंड रहेगा। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर यदि बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ें आपको पहले से ही पता होगा तभी आप चार्जर रिपेयर करने में, नहीं तो आपको चार्जर रिपेयर करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको परेशानी आएगी कि रिले नहीं चल रहा या फैन नहीं चल रहा, आप उसको डायरेक्ट कर देते हैं। तो अगर इसी को सर्किट में प्रॉब्लम हो, इसी को रिपेयर करना हो, तो आप कैसे रिपेयर करेंगे, उसके बारे में हर एक चीज़ का एक लॉजिक है, हर एक सर्किट का एक तरीका है, उसको बेसिक्स को आपको समझना है आपको। तो अगर आप बेसिक को सही ढंग से समझ आते हैं तो आप आराम से चार्जर किसी भी चीज़ को या किसी भी PCB को आप रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक सबका एक जैसा ही होता है। तो एमीटर को हमने NPN को ग्राउंड किया है, कलेक्टर से बीच वाला कलेक्टर हो गया, क्योंकि बीच वाला तो हमारा रिले में जुड़ा हुआ है। बीप आ रहा है, दिखाता हूँ कैसे आपको। देखिए बीप आएगा इधर, देखिए बीप आ रहा है, तो इसका मतलब बीच वाला कलेक्टर है और ये बेस है। तो बेस में देखिए मेरे को दिख रहा है यहाँ पे ये एक रजिस्टर लगाकर इसके इस SMD ट्रांजिस्टर के इमीटर से निकाला हुआ, देखिए यहाँ से ये रजिस्टर लगाकर। इसका मतलब ये वाला जो NPN ट्रांजिस्टर है ये इसको ऑन कर रहा है बेस को, इसका मतलब इसको फिर मेन IC ऑन कर रहा होगा। अब इसको कलेक्टर पे सप्लाई कहाँ से आ गई? इसका मतलब इसके इमीटर से अगर आउट हो रहा है तो ये आउट हो रहा है, तो ये कलेक्टर में भी प्लस ही होगा, तो ये NPN ही ट्रांजिस्टर होगा। ये भी एक पहचान होती है सर्किट के हिसाब से। तो यदि आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आ रहा हो या आप को लग रहा है कि मैं आपको सही समझा रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आपको और भी कुछ जानना है चार्जर के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि आपको किस सर्किट के बारे में जानना है। तो यदि आपको लगता है कि आप सीख सकते हैं, मैं सही समझा रहा हूँ, तो आप हमारे यहाँ पे फ्री डेमो क्लासेस भी हैं, आप फ्री डेमो क्लासेस यहाँ पे आके ले सकते हैं। आप कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए। यदि आपको कोई बोलता है कि आप चार्जर नहीं सीख सकते हैं, आपको नहीं समझ आ रहा किसी से भी, कोई भी आपको समझा नहीं पा रहा, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाऊँगा। ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है हमारे पास, ऑफलाइन भी है। तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कीजिए, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से, सरल भाषा में कुछ कॉमन बेसिक चीज़ें होती हैं चार्जर कंट्रोलर में, जो कि बहुत ही आसान है। आप बहुत ही आराम से इसको धीरे धीरे सीख जाओगे। कुछ बेसिक फंडे होते हैं रिपेयरिंग के, वो आपको सीखने हैं। 5-7 टाइप के फंडे हैं सभी चार्जर्स में, आपको वो सीखने हैं और आप चार्जर रिपेयर कर लोगे। लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। जो मैं आपको फंडे बताऊंगा, जो बेसिक चीज़ें बताऊंगा, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आप आराम से सीख जाओगे। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा इतना टफ नहीं है, चार्जर बहुत आसान है। तो अगर आप चाहते हो सीखना तो हमारे यहाँ पर आप ज्वाइनिंग कीजिए। तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे इसको देखेंगे 5 वोल्ट कलेक्टर को मिलता है। देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट 7805 है यहाँ पे लगा हुआ है, निकला हुआ यहाँ से 7805 यहाँ पे IC है। ये यहाँ पे 12 वोल्ट आएंगे और 5 वोल्ट यहाँ से जो निकलते हैं इसके कलेक्टर पे आएंगे, तब इसके
इमीटर से जो आउट होगा वो प्लस आउट होगा, तो और NPN के बेस को चाहिए प्लस, वो NPN ही दे सकता है, तो ये प्लस आएगा, तो ये इमीटर ग्राउंड है और कलेक्टर से ग्राउंड ही निकाल लेगा, तो ये सीधे जाएगा रिले पे। तो चलिए मैं आपको ब्लैक बोर्ड में समझाता हूँ ये दोनों सर्किट कैसे काम कर रहे हैं। जब भी आपको ट्रेसिंग करनी है, मैं आपको एक ही समझा रहता हूँ कि जब भी आपको ट्रेसिंग करनी है, मान लीजिए आपको ट्रेसिंग करने का फार्मूला क्या है, फार्मूला है रिले। रिले को आपने ट्रेस करना है, तो दोनों पिनों को देख लीजिए कौन सी पिन आपकी ग्राउंड से बोल रही है। यदि ये पिन ग्राउंड से पहले ही बोल रही है तो आपको इसका मतलब यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर लगा होगा, PNP प्लस के लिए प्लस निकालेगा। यदि एक पिन आपकी डायरेक्ट 12 वोल्ट से बोल रही है 7812 से, तो आप दूसरी पिन है इसका मतलब NPN ट्रांजिस्टर लगा होगा जो कि मेन IC के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। तो यहाँ फैन है, फैन को ग्राउंड डायरेक्ट मिल रही है, मैंने आपको बताया अभी। तो यहाँ पे इसका मतलब प्लस लेने के लिए PNP लगेगा, तो PNP को ऑपरेट करने के लिए NPN है। तो ये सिंपल बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आराम से समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी ब्लैक बोर्ड में चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको PCB के अंदर बताया, तो ये रिले है, इसका हमने थोड़ा बनाया है डायग्राम, ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये रिले है, तो रिले की कॉइल कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी, यहाँ पे हम सप्लाई देंगे। ये फ़ैन है, तो पहले मैं आपको यहाँ फ़ैन का सर्किट दिखाता हूँ कि फ़ैन के अंदर क्या क्या लगा हुआ। फ़ैन को हमने क्या किया, फ़ैन को हमने डायरेक्टली ग्राउंड दे दी। तो यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, उसका जो तीर का निशान है वो अंदर को रहेगा। इसका नंबर है BD, नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे इसका नंबर है BD 140। ये PNP ट्रांजिस्टर है, PNP। ध्यान से देखेगा, सर्किट बहुत ही सिंपल है। कलेक्टर जो है यहाँ पे 12 वोल्ट देगा, इमीटर यहाँ से 12 वोल्ट इन करेगा। जो 7812 से 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी वो यहाँ पर 12 वोल्ट इन होगी और यहाँ से आउट होगी। कब? जब बेस पर माइनस आएगा, क्योंकि PNP बेस पे माइनस आने पर चालू होता है, इसलिए हम दूसरा एक और ट्रांजिस्टर लगाएंगे। NPN ट्रांजिस्टर, NPN DC 337। इसके बेस को चाहिए प्लस ऑन होने के लिए। कलेक्टर, इमीटर, बेस, कलेक्टर, इमीटर और बेस। ये बेस जो है हमारा कहाँ से जाएगा? MCU से, बीच में रजिस्टर लगा के। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। MCU से हम रजिस्टर लगाकर इसके बेस को प्लस देंगे, ये ग्राउंड का ग्राउंड निकालेगा, क्योंकि जब ये ऑन होगा प्लस आने पे कलेक्टर मीटर आपस में वर्क करेंगे और ग्राउंड यहाँ से इनपुट होके यहाँ से आउट होगा। PNP को चाहिए माइनस, तो माइनस बेस पे मिलेगा। तो ये यहाँ 12 वोल्ट रुका हुआ है, पहले से ही रुका हुआ 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट का 12 वोल्ट यहाँ कलेक्टर से आउट होगा, जो कि फ़ैन को चालू कर देगा। तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? MCU। आगे इसका भी इसी प्रकार से है। रिले को बात करें तो रिले पे हमारा जो है 12 वोल्ट हमारा पहले से आ रहा है 7812 से। अब यहाँ पे सेम ऐसे ही एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, BD 140 NPN। इसके बेस पे चाहिए माइनस। हम इसके अभी इसके बेस पे ये हमारा NPN है, तो NPN के बेस को चाहिए प्लस। तो जब हमारा NPN यहाँ से ग्राउंड लेके इस तरफ ये ग्राउंड आएगा, तो इसको प्लस कहाँ से आएगा? इसको प्लस देने के लिए यहाँ पे एक NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, SMD। कलेक्टर, इमीटर और ये बेस, कलेक्टर, बेस
और ये इमीटर। कलेक्टर से प्लस आएगा, लेकिन हम यहाँ पे ये देखेंगे यदि कलेक्टर से यहाँ से प्लस आ रहा तो ये हमारा जो है इमीटर से यहाँ से, क्योंकि यदि हमारा इमीटर ग्राउंड है तो वो कलेक्टर से ग्राउंड ही निकालेगा। तो NPN के केस में प्लस के लिए क्या होता है कि यदि हमारा इसका एरो का निशान बाहर को होता है, यहाँ हमने दिए 5 वोल्ट 7805 IC से, यहाँ हमने 5 वोल्ट दिए कलेक्टर पर और इमीटर से हमारे आउट हो जाएंगे इसके बेस पे। तो इसके बेस को जो ऑन करने के लिए प्लस चाहिए वो हमारा आएगा मेन IC से बीच में रजिस्टर लगाकर। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये हमारा है NPN। तो बहुत ही सिंपल सा सर्किट है। देखिए दोनों मेन IC के द्वारा अलग अलग पिनों से किया जा रहा है। तो एक 11 नंबर पिन से ऑपरेट होगा, एक 16 नंबर पिन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NPN ट्रांजिस्टर कलेक्टर पे 5 वोल्ट आया और इमीटर से 5 वोल्ट निकलेगा, यहाँ पे बेस पे प्लस आएगा। इसके बेस को ऑन करने के लिए मेन IC है। NPN को ऑन होने के लिए बेस पे प्लस चाहिए, यहाँ भी प्लस चाहिए, तो ये मेन IC प्लस दे रहा है। यहाँ 5 वोल्ट आ रहा प्लस, तो ये इमीटर से 5 वोल्ट ही निकालेगा। यहाँ इमीटर ग्राउंड है, यहाँ NPN का दूसरा काम हो गया। अगर ग्राउंड है तो ये कलेक्टर से ग्राउंड ही आउट करेगा, तो रिले आपकी चलेगी। यदि रिले किसी वजह से ना चले तो हमारा ये NPN ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है, आप इसको चेंज करिए। यदि रिले को डायरेक्ट करना चाहते हो, आप कलेक्टर और इमीटर को आप आपस में जोड़ दीजिए, शोल्डर से टांका लगा दीजिए, तो ये रिले आपकी डायरेक्ट चालू हो जाएगी। और ये फ़ैन का सर्किट भी देखिए सेम ही है। यहाँ पे अगर आपका फ़ैन नहीं चल रहा तो आप क्या करोगे, पहले फ़ैन को बैटरी से 12 वोल्ट से चेक करोगे। यदि फ़ैन चल गया तो इसका मतलब फ़ैन ओके है। यहाँ तो फ़ैन आपका जाम भी हो सकता है, उसको हाथ से घुमा के देखिए। यदि फ़ैन जाम है ऑयल से ठीक कीजिए, बैटरी से चला के देखिए, अगर फ़ैन ओके है इसका मतलब आपका BD 140 यहाँ पे PNP ख़राब है। यदि आपका PNP सही है फिर भी आपका कोई मेन IC मान लीजिए यहाँ से कमांड नहीं दे रहा है, इसको NPN को प्लस नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये माइनस का माइनस नहीं निकालेगा, तो ये भी चालू नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर चार्जर में किसी भी चार्जर में हमारा फ़ैन डायरेक्ट भी चलता रहे तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती है, क्योंकि जब चार्जर ऑटो कट हो जाता है तो हमारा फ़ैन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो हम फ़ैन को डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं और रिले को भी। तो अभी फ़िलहाल मैं फ़ैन का ही प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ कि फ़ैन को कैसे आपको डायरेक्ट चालू करना है। तो आपने क्या करना है कि ये जो 12 वोल्ट यहाँ पे आ ही रहा है इमीटर पे, लेकिन मेन IC से कोई प्लस नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम इसके बेस को क्या करेंगे, यहाँ से ट्रैक काटेंगे। फ़ैन को डायरेक्ट चालू करने का, ऑन करने का तरीका बता रहा हूँ, ये आप ध्यान से देख लीजिए। मैंने इसको काट दिया ट्रैक को, तो मैंने बेस को डायरेक्ट ग्राउंड में दे दिया। बीच में एक रजिस्टर लगा होगा, उस रजिस्टर के द्वारा ये रजिस्टर जो है मैंने यहाँ से काट के इधर लगा देता हूँ। तो मैंने इसको डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया, मतलब डायरेक्ट बैटरी के ग्राउंड से दे दिया। तो ये फ़ैन को बेस को जब सप्लाई मिल जाएगी माइनस, क्योंकि उसको चालू होने के लिए माइनस चाहिए, तो ये आपका ट्रांजिस्टर डायरेक्टली ऑन हो जाएगा हमारा। इसको प्लस मिल जाएगा तो हमारा फ़ैन जो है वो चल जाएगा बिना मेन IC के। इस प्रकार से आप फ़ैन को ऑन कर सकते हैं। तो और भी बेहतर वीडियो पाने के लिए या और भी कुछ जानने के लिए हमारे यहाँ पे आप कमेंट में लिख के दीजिए कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए चार्जर में। तो हमारे यहाँ और भी कई प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे कि इन्वर्टर है, मोटर वाइंडिंग है, ई रिक्शा का, चार्जर है, EV का है, और कंट्रोलर है, स्कूटी का, बाइक का, मोटर का, रिक्शा की वायरिंग है, और AC PCB का कोर्स करवाया जाता है, LED TV का कोर्स करवाया जाता है आपको, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का, मैकेनिकल है, लैपटॉप का है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं इस काम को करने के लिए, यदि आप भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, ये बिल्कुल टेक्निकली काम है, आप घर से ही शुरू कर सकते हैं। यहाँ इंस्टीट्यूशन में आपको जो भी सिखाया जाएगा, ये नहीं सोचना कि हम किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। यदि आपको यहाँ पे जो भी कुछ सिखाया जाएगा, मैं आपको वादा करता हूँ आपको डायरेक्टली यहाँ से प्रैक्टिकली हम इस प्रकार से ट्रेनिंग देंगे कि आप सीधे घर में जाके अपनी दुकान खोल लेंगे, किसी के पास काम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सीखने के बाद आप डायरेक्टली अपनी दुकान खोलिएगा और हम आपको सपोर्ट करेंगे पूरा। आप सीधे ही यहाँ से सीख के डायरेक्ट दुकान खोल सकते हैं। कोई भी PCB आप सीधे ही रिपेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पे आइए, हमसे बात कीजिए, हम आपको पूरा प्रोत्साहन देंगे कि आप कैसे इस काम को सीख के अपनी दुकान खोल सकते हैं, कि 2 ही महीने के अंदर आप सारी की सारी दुकान जो है आप चला सकते हो। तो जिस प्रकार मैंने आपको यह समझाया, यदि आपको समय लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।